आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित समीकरण का आलेख एक ही आलेख पत्र का प्रयोग करते हुए खींचे। तो ये 3 समीकरण इसमें दिया है और इसका आलेख खींचना है। एक ही आलेख पत्र का प्रयोग करके इसका आलेख खींचना है। तो इसको हम हल कर रहे हैं, तो हल करेंगे तो इसको समीकरण, ये 3 वो समीकरण तो 3 तक मान लिए हैं। इसमें समीकरण सबसे पहले 1 से ले रहे हैं, तो समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 है 2y माइनस एक्स बराबर 8। तो अगर इसमें 2y को बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 8, इधर आएगा तो प्लस के x हो जाएगा। तो इसमें y बराबर आ जाएगा 8 प्लस x बट्टा 2। तो ये आ गया। अब इसमें बिंदु रखेंगे, तो इसमें अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 8 प्लस 0 बट्टा 2, जो कि आ जाएगा y बराबर 8 बट्टा 2। तो 2 चौका 8, जो कि 4 आ जाएगा। तो बिंदु आ जाएगा 0,4। एक बिंदु ये आ गया, फिर एक और बिंदु लाएंगे। तो अगर इसमें अब हम y बराबर, अगर इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा y बराबर 8 प्लस 2 बट्टा 2। तो y बराबर आ जाएगा 10 बट्टा 2, 2 पंचे 10, y बराबर 5 आ जाएगा। तो बिंदु इसमें आ जाएगा 2,5। तो ये बिंदु लिया है, एक समीकरण से 2 बिंदु, फिर दूसरा समीकरण से 2 बिंदु लाएंगे। तो अब इसमें लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है 5y माइनस एक्स बराबर 14। इसमें 5y को बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स। तो एक y बराबर आ जाएगा 14 प्लस एक्स बट्टा 2, सॉरी 5 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम y बराबर x बराबर अगर हम 6 रखेंगे तो आ जाएगा y बराबर 14 प्लस 6 बट्टा 5, जो कि y बराबर आ जाएगा 14 और 6 20 हो जाएगा। 20 बट्टा 5, 5 चौका 20, तो y बराबर 4 आ जाएगा। तो बिंदु इसमें आ जाएगा 6,4। फिर उसी तरह एक और बिंदु लाएंगे। अब इसमें हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 14 प्लस 1 बट्टा 5, जो कि आ जाएगा 14 15 बट्टा 5। तो 5 तिहाई 15, 3 आ जाएगा। तो बिंदु आ जाएगा 1,3। तो ये 2 बिंदु भी लिया दूसरा समीकरण से, फिर तीसरा समीकरण से 2 बिंदु लाएंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 है y माइनस 2x बराबर 1। तो y को बराबर कीजिएगा तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2x। तो इसमें अगर x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, जो कि y बराबर आ जाएगा 1 प्लस 2, जो कि आ जाएगा y बराबर 3। तो इसमें बिंदु आ जाएगा 1,3। एक बिंदु और लाएंगे, तो इसमें अब हम y बराबर 2 ले रहे हैं। तो 2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2x। तो ये हो जाएगा 2x को बराबर करेंगे तो इसमें आ जाएगा, सॉरी, अगर यहाँ y बराबर 1 लेंगे तो ये 0 में हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1, जो कि 2x बराबर 0 आ जाएगा। तो x बराबर 0 बट्टा 2, जो कि 0 आ जाएगा। तो ये बिंदु आ गया, एक बिंदु 0,1। तो ये बिंदु लिया है तीनों समीकरण का। अब इसका आलेख खींचेंगे। तो सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे, तो ये खींचेंगे y अक्ष। तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको नाम देंगे y और इसको नाम देंगे y डॉट। अब खींचेंगे x अक्ष, तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको नाम देंगे x और इसको नाम देंगे x डॉट। और x और y जहाँ पर प्रतिच्छेदी करता है दोनों, उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जो कि होता है 0,0। तो हम लिख रहे हैं 0। तो इसमें लास्ट बिंदु तीनों समीकरण का देखिएगा तो 6 तक दिख रहा है, तो 6 तक ले लेंगे। तो 1 हो जाएगा प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6। ऊपर में भी हो जाएगा प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6। फिर इधर हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस के 6। फिर इधर हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6। तो इसमें पहला बिंदु है 0,4, x पर 0 और y पर 4। तो x पर 0 और y पर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 0,4। और दूसरा बिंदु 2,5, x पर 2 और y पर 5। तो इसके सीखे आ जाएगा 2,5। अब इस बिंदु को मिला देंगे सबसे पहले।
तो इस बिंदु को मिलाएंगे तो हो जाएगा ये इस तरह। अब इस रेखा के समीकरण का नाम लिख देंगे जो है 2y माइनस एक्स बराबर 8। अब दूसरा समीकरण का बिंदु है पहला 6,4, एक्स पर 6 और y पर 4, तो ये इसके सीखे जाइएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6,4। और एक बिंदु है 1,3, तो x पर 1 और y पर 3, तो इसके सीखे यहाँ पर आ जाएगा 1,3। अब इसको मिला देंगे इस बिंदु को, तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो ये मिला दिए। इस रेखा के समीकरण का नाम दे देंगे जो है 5y माइनस एक्स बराबर 14 है। अब तीसरा समीकरण का बिंदु है 1,3, 1,3, यही 1,3 जो कि यहीं पर आ जाएगा, इसका भी 1,3, और एक है 0,1, एक्स पर 0 और y पर 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1,0। अब इसको मिला देंगे तो ये मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और इस रेखा का समीकरण है y माइनस 2x बराबर है 1। तो क्वेश्चन में बोला था निम्नलिखित समीकरण का आलेख एक ही आलेख, मतलब एक ही आलेख बनाना है, उसमें तीनों समीकरण दिया है, तो तीनों समीकरण का बिंदु उसी में रखकर बनाना है। तो ये हो जाएगा एक ही आलेख पत्र का प्रयोग करते हुए ये बना लिए। ये ऐसे ग्राफ में बनेगा पर हम कॉपी में बनाए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है, इसमें भी 3 समीकरण दिया है, तो इसको मान लेंगे पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण, इसको तीसरा समीकरण। तो फिर उसी तरह बिंदु लाएंगे समीकरण से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है y बराबर x, तो इसमें अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, जो कि इसमें बिंदु आ जाएगा 0,0। अगर इसमें x बराबर 1 रखिएगा तो y बराबर आ जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर भी 1 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा इसमें आ जाएगा 1,1। तो ये बिंदु आ गया। फिर दूसरा समीकरण से बिंदु लाएंगे, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है y बराबर 2x, तो इसमें अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर भी 0 आ जाएगा, जो कि बिंदु हो जाएगा 0,0। अब इसमें हम x बराबर 1 ले रहे हैं, तो y बराबर आ जाएगा 2 × 1, जो कि y बराबर आ जाएगा 2, तो बिंदु आ जाएगा 1,2। तो ये बिंदु आ गया। फिर तीसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 है x प्लस y बराबर 6, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 6 आ जाएगा, तो ये बिंदु आ जाएगा 0,6। और इसमें y बराबर अगर 0 रखिएगा तो x बराबर भी 6 आ जाएगा, क्योंकि है x प्लस और 0 रखेंगे तो 0 बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 0, जो कि 6 आ रहा है, तो इसमें भी बिंदु आ जाएगा 6,0। तो ये बिंदु लिया है। अब इसका आलेख खींचेंगे, तो सबसे पहले y अक्ष खींचेंगे, तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको नाम देंगे y डॉट और इसको नाम देंगे y। फिर x अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा x अक्ष, तो इसको बोलेंगे नाम x और इसको नाम दे देंगे x डॉट, और दोनों जहाँ प्रतिच्छेदी करता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जो कि होता है 0,0। तो इसमें लास्ट बिंदु 6 तक है, तो 6 तक लेंगे, तो प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6, ऊपर में हो जाएगा प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6। इधर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, फिर इधर हो जाएगा माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। ऐसे भी बिंदु माइनस में नहीं है, नहीं लीजिएगा तो भी चलेगा, सिर्फ बिंदु प्लस वाला है तो प्लस वाला भी अंक लेंगे तो काम बन जाएगा। तो इसमें पहला समीकरण का बिंदु है 0,0, जो कि यही हो जाएगा मूल बिंदु पर। दूसरा बिंदु 1,1, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 1,1। तो ये बिंदु को अब मिला देंगे, तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। अब इस रेखा के समीकरण का नाम लिख देंगे जो है y बराबर है x। अब दूसरा समीकरण का बिंदु है 0,0, जो कि यही हो जाएगा, और एक है 1,2, x पर 1 और y पर 2, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 1,2। तो इसको भी मूल बिंदु से मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह। ये मिला दिए। अब इस रेखा के समीकरण का नाम दे देंगे जो है y बराबर है 2x। और तीसरा समीकरण का बिंदु है 0,6, x पर 0 और y पर 6, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 0,6। और दूसरा बिंदु है 6,0, x पर 6 और y पर 0, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6,0। अब इसको मिला देंगे, तो इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह।
अब इस रेखा के समीकरण का नाम लिख देंगे जो है x + y = 6। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा है, इसमें भी उसी तरह बनाना है। तो इसको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। तो इसको हल कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है y = x y = 0 रखिएगा तो x = 0 आ जाएगा, जो कि बिंदु आ जाएगा 0, 0। अब इसमें y = 1 रखेंगे तो x = भी 1 आ जाएगा, जो कि बिंदु आ जाएगा 1, 1। तो ये 2 बिंदु ले आए, फिर दूसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3y = x। अगर इसमें y = 0 रखिएगा तो x = भी 0 आ जाएगा, जो कि बिंदु हो जाएगा 0, 0। और इसमें y = 1 रखेंगे तो x = आ जाएगा 3, जो कि बिंदु हो जाएगा 3, 1। तो ये बिंदु लिया है दो समीकरण का, फिर तीसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 है x + y = 8। अगर इसमें x = 0 रखिएगा तो y = 8 आ जाएगा, जो कि बिंदु हो जाएगा 0, 8। और इसमें y = 0 रखिएगा तो x = 8 आ जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा 8, 0। तो ये बिंदु लिया है। अब इसका आलेख खींचेंगे। तो सबसे पहले y अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको नाम देंगे y और इसको देंगे y'। अब x अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे x', और ये 0 हो जाएगा। तो इसमें लास्ट बिंदु 8 तक दिख रहा है तो 8 तक लेंगे। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। ऊपर में हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। और इसमें अगर माइनस वाला नहीं लीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस वाला बिंदु नहीं है, इसमें केवल प्लस वाला बिंदु है, तो हो जाएगा। तो इसमें पहला समीकरण का बिंदु 0, 0, जो कि यही हो जाएगा, और एक बिंदु 1, 1, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मूल बिंदु से गुजर रहा है ये बिंदु, तो इस बिंदु को मिला देंगे। अब तो ये मिला दिए। अब इस रेखा के समीकरण का नाम है y = x। तो ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण का बिंदु है 0, 0, जो कि यही हो जाएगा, और दूसरा बिंदु 3, 1, x पर 3 और y पर 1। तो ये आ जाएगा, इसके सिक्के यहाँ पर आ रहा है, जो कि हो जाएगा 3, 1। अब इसको मिला देंगे, तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इसको मिला दिए। अब इस रेखा के समीकरण का नाम देंगे जो है 3y = x। तो ये था दूसरा समीकरण का बिंदु। अब तीसरा समीकरण का बिंदु है 0, 8, x पर 0 और y पर 8। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0, 8, और ये बिंदु 1 है 8, 0, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 8, 0। अब इसको मिला देंगे, तो इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो ये मिला दिए। अब इस रेखा के समीकरण का नाम दे देंगे जो है x + y = 8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, a और b का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अनंत या अनेक हल हो। तो इसमें पहला दिया है तो इसको हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम a और b, c का मान निकालेंगे। a1 और b1 और c1, फिर a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान इसमें हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा 1, और इसको मान लेंगे 2। तो a1 का मान हो जाएगा 2, x के गुणांक वाला, b1 का मान हो जाएगा y के गुणांक वाला जो कि 3 है, c1 का मान हो जाएगा 7। अब दूसरा समीकरण का भी हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा a + b, और b2 का मान हो जाएगा 2a - b, और c2 का मान हो जाएगा 3 × a + b + 1। तो ये लिख लिए, इसका ये सब का मान लिख लिया। क्वेश्चन में बोला है a और b का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अनंत या अनेक हल हो। जिसका अनंत और अनेक हल हो उसी से a और b का मान निकालना है। तो इसमें हम लिख रहे हैं अनेक हल होने के लिए। तो अनेक हल होने के लिए तो इस केस में होता है a1 / a2 बराबर होता है b1 / b2, फिर ये बराबर होता है c1 / c2 का। तो अनेक हल होने के लिए इसका केस ये होता है। तो इसमें अब इस सब का मान रख देंगे। तो a1 का मान है 2, और a2 का मान है a + b बराबर, b1 का मान है 3 और b2 का मान है 2a - b बराबर, c1 का मान है 7 और c2 का मान है 3 × a + b + 1। तो ये इस पर आप बैठा लिए। अब इसमें एक बार इसको लेंगे,
इसको और इसको एक बार लेंगे, फिर इसको और इसको एक बार ले लेंगे, तो इसमें हो जाएगा 2/a+b बराबर 3/2a-b। और एक बार लेंगे इसको और इसको, तो इसमें हो जाएगा 3/2a-b बराबर 7/3 × a+b+1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैसे गुना करेंगे, तो इसमें इससे करेंगे और फिर इसमें इससे, तो ये हो जाएगा 2 × 2a-b बराबर 3 × a+b। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4a-2b बराबर 3a+3b। तो यहाँ से आ जाएगा 4a-2b है तो 2b, और ये सबको इधर ला रहे तो -3a-3b बराबर 0 हो जाएगा। तो 4a प्लस के और माइनस के 3 है जो कि हो जाएगा a घटकर, और -2b -5b, तो इसमें आ जाएगा, सॉरी -2b -3b, तो -5b बराबर 0। तो a के बराबर कीजिएगा तो ये आ जाएगा +5b, तो a का मान ये आ गया। अब इसको हल कर रहे हैं तो इसमें कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 × ये 9 हो जाएगा, 9 × a+b+1 बराबर आ जाएगा 7 × 2a-b। तो ये आ जाएगा 9a+9b+9 बराबर 7 दूना 14a-7b। तो ये इसको इस तरह लाएंगे तो ये हो जाएगा 9a+9b+9 माइनस में 14a और ये प्लस में 7b बराबर 0। तो ये आ जाएगा 9a तो 9a प्लस के और माइनस के 14a, तो 9 5 14 होता है तो माइनस के 5a हो जाएगा, और 9b प्लस के 7 भी 9b होता है, हो जाएगा 16b, 9 7 16 16b, और ये प्लस के 9 है तो 9 बराबर 0। तो ये आ जाएगा माइनस के 5a प्लस 16b बराबर आ जाएगा ये इधर माइनस के 9। अब इसमें a का मान इसमें रख देंगे तो -5 गुने और a का मान हो जाएगा 5b प्लस के 16b बराबर -9। तो आ जाएगा -25b प्लस 16b बराबर -9। तो इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25 में से 16 घटाएंगे तो 15 में से 6 गया तो 9 6 15 9 आ जाएगा। तो इसमें माइनस का 9 आ रहा है, -9b बराबर -9, तो माइनस प्लस तो 9 से 9 कर जाएगा, b का मान आ गया 1। अब b का मान इसमें रख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 इसको, तो इसमें यहाँ पर लिख देंगे b का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है a बराबर 5b, तो a बराबर हो जाएगा 5 गुने b का मान 1, तो a बराबर आ जाएगा 5। तो a का मान 5 आ गया और b का मान 1 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है 21 का 1 बनाए उसी तरह a भी बनेगा, तो इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे, फिर a2 b2 c2 का। तो a1 का मान ये हो जाएगा x के गुणांक वाला 2a-1, और b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा 5। और इसमें भी इस समीकरण में से a2 का मान हो जाएगा 3 और b2 का मान हो जाएगा, यहाँ पर b1 होता है तो b2 का मान हो जाएगा b-2 और c2 का मान हो जाएगा +3। तो इसमें बोला है समीकरण निकाय के अनंत या अनेक हल होने के लिए। तो इसमें होता है अनेक हल होने के लिए समीकरण होता है, अनेक हल होने के लिए होता है। इसके इसमें होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये बराबर होता है c1/c2। तो a1/a2 तो a1 का मान हो जाएगा 2a-1/a2 का मान 3 हो जाएगा बराबर b1/b2, b1 का मान हो जाएगा -3, b2 का मान हो जाएगा b-2 बराबर c1 का मान 5, c2 का मान 3। तो इसमें एक बार इसको और इसको लेंगे और फिर दूसरा में इसको और इसको लेंगे, तो 2a-1/3 बराबर -3/b-2 और एक हो जाएगा -3/b-2 बराबर 5/3। तो इसमें अगर देखिएगा तो इसको सबसे पहले हल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से b का मान सीधे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 × b-2 बराबर 3 × 9 और ये हो जाएगा 5b - 5 दूना 10 बराबर -9, जो कि आ जाएगा 5b बराबर -9 + 10।
तो 5b बराबर आ जाएगा प्लस के 1, तो b बराबर आ जाएगा 1/5। तो b का मान आ गया 1/5। अब इसको हल कर रहे हैं, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2a-1 इंटू b-2 बराबर ये हो जाएगा माइनस में 3×9। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको अगर इसमें b का मान पता है तो 2a-1 उसी तरह रख रहे, और b का मान है 1/5-2 बराबर आ जाएगा 2a-1 गुने, और इसको एलसीएम करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 1 - 5 दूना 10 बराबर -9। तो ये आ जाएगा 2a-1 गुने -9/5 बराबर आ जाएगा -9। तो ये गुना में, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, a माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और बट्टा में 5 बराबर -9। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 18a प्लस के 9 बराबर 9×5 = 45 माइनस के, तो 18a बराबर आ जाएगा माइनस के 45, और ये माइनस में 9 हो जाएगा। तो 18a बराबर आ जाएगा 45, और 9 जुड़िएगा तो जाएगा 9 × 5 = 14, और 1 × 5 = 54। तो माइनस का आ रहा है तो 18×3 = 54, a बराबर आ रहा है -3। तो a का मान आ रहा है -3 और b का मान 1/5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा है, इसका 3 नहीं बता रहा है क्योंकि उसी तरह वो भी बन जाएगा 3। तो इसका 4 हम बता रहे हैं, तो इसमें a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा 4, और c1 का मान हो जाएगा 12, और a2 का मान हो जाएगा a + b, और b2 का मान हो जाएगा 2 × a - b, और c2 का मान हो जाएगा 5a - 1। तो इसमें होता है अनेक हल होने के लिए समीकरण होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2, और ये बराबर होता है c1/c2 का। तो a1/a2, तो a1 का मान है 3, a2 का मान है a + b बराबर b1 का मान है 4, b2 का मान है 2 × a - b बराबर, और c1 का मान है 12 बट्टा, और c2 का मान है 5a - 1। तो एक बार इसको लेंगे, फिर इसको, और इसको एक बार लेंगे, तो 3/a + b बराबर आ जाएगा 4/2 × a - b, और ये एक बार हो जाएगा 4/2 × a - b बराबर हो जाएगा 12/5a - 1। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 × a - b बराबर 4 × a + b। तो यह आ जाएगा 6 - 6b बराबर 4a + के 4b। तो यह आ जाएगा 6a, और इधर आएगा तो माइनस में 4a, और ये माइनस में 6b है तो 6b, और इधर आएगा तो माइनस में 4b बराबर 0। तो 6 + 6a, और 6a में से 4a घटेगा तो 2a आ जाएगा, और माइनस में 6 × 4 = 10b बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 10b, जो कि a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10b/2। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अगर इसको काटिएगा तो ये कट रहा है, तो ये बराबर आ जाएगा 5b। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसको हल कर रहे हैं, तो इसको हल कीजिएगा तो 4 × 5a - 1 बराबर आ जाएगा 12 दूना 24 × a - b हो जाएगा। तो 5 × 20, a - 4 बराबर 24a - 24b। तो इसको इस तरफ ला रही है सभी को, तो 20a - 4 - 24a - 24b बराबर 0। तो 20a में से 24a घटेगा तो -4a, और ये हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ पर हो जाएगा -4a, और ये -24b बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो +4। तो अगर इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका समीकरण छोटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो a - 4 × 24 6b बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का पर है, तो इससे ये कट जाएगा, तो -6b बराबर आ रहा है -1। तो माइनस में कन्वर्ट करा देंगे तो a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ये प्लस के 6b बराबर -1। अब इसमें a का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो a का वैल्यू है इसमें 5b, तो 5b + 6b बराबर आ जाएगा -1। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, और ये हो जाएगा 6 × 5 = 11, b बराबर आ रहा है -1
11 बी बराबर -1, तो बी बराबर आ जाएगा -1/11। अब बी का मान इसमें रख देंगे, तो ए बराबर 5 गुने -1/11, तो ए बराबर आ जाएगा -5/11। तो ए और बी का मान लिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये क्वेश्चन 21 का 1, 2 और 4 बता दिए हैं। इसमें से 3, 5 और 6 छूट गया है, 3 और पार्ट इसका छूट गया है। तो उसी तरह बना लीजिएगा, जैसे ये तीनों बनाए उसी तरह सेम वो भी बनेगा। क्वेश्चन 22 है, एक किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो इसमें बोला है कोई हल नहीं होगा, उससे ए का मान निकालना है। तो इसको हल कर रहे हैं, इसका एक में ये दिया है और ये दूसरा समीकरण है। इसमें a1 का मान हो जाएगा x से गुणांक वाला a, और b1 का मान हो जाएगा 3, और c1 का मान हो जाएगा a-2, और a2 का मान हो जाएगा 12, और b2 का मान हो जाएगा a, और c2 का मान हो जाएगा c2 का मान a हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान निकाल लिए। अब इसमें लिखेंगे कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, तो उस केस में उसका समीकरण होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2, और ये इक्वल नॉट होता है c1/c2 का। तो a1 का मान a2 का मान 12 बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान है a। तो इक्वल नॉट और c1 का मान है a-2/c2 का मान है। तो हमको इससे मतलब नहीं, बस इससे a का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा a/12 बराबर 3/a, जो कि आ जाएगा a² बराबर आ जाएगा 36। तो a को बराबर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट अंडर हो जाएगा 36, तो a बराबर आ जाएगा 6, तो a का मान हो जाएगा 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है, उसी तरह ये भी बनेगा। तो इसमें x + 2y और 5 है प्लस को, तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा बराबर 0, और ये तो है 3x + ay + 15 बराबर 0। तो इसमें a का मान हो जाएगा, a1 का मान हो जाएगा 1, और b1 का मान हो जाएगा 2, और c1 का मान हो जाएगा -5, और a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा a, और c2 का मान हो जाएगा 15। तो कोई हल नहीं होने के लिए उसका समीकरण होता है, सो लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कोई हल नहीं होने के लिए। तो इस केस में होता है इसका समीकरण a1/a2 बराबर होता है b1/b2, और ये इक्वल नॉट होता है c1/c2। तो a1 का मान है 1, a2 का मान है 3 बराबर, और इसमें b1 का मान है 2 और b2 का मान है a। तो इक्वल नॉट c1 का मान है -15, c2 का मान है 15। तो ये इससे हमको मतलब नहीं, बस इतना सा मतलब है। तो a बराबर आ जाएगा, इसको कैसे गुना करेगा तो 3 दूना 6, तो a का मान हो जाएगा 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा है, तो उसी तरह ये भी बनेगा। तो इसमें a1 का मान हो जाएगा 1, x के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 तो होगा, और b1 का मान हो जाएगा c+1, और इसमें c1 का मान हो जाएगा 5, और इसमें से हो जाएगा a2 का मान हो जाएगा c+1, और b2 का मान हो जाएगा 9, और c2 का मान हो जाएगा 8c-1। तो कोई हल नहीं होने के लिए, तो कोई हल नहीं होने के लिए, तो इस केस में इसका समीकरण होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर ये बराबर नहीं होता है c1/c2 का। तो a1 का मान है 1, a2 का मान है c+1 बराबर b1 का मान है c+1, और b2 का मान है 9, और यह जगह इक्वल नॉट c1 का मान 5 और c2 का मान 8c-1। तो इससे हमको नहीं मतलब, बस इससे मतलब है। तो ये हो जाएगा, इसको कैसे गुना कराइएगा तो ये बन रहा है c+1 का होल स्क्वायर बराबर 9। तो c+1 को अगर बराबर कीजिएगा तो ये रूट अंडर हो जाएगा 9, तो c+1 बराबर आ जाएगा 3, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो c बराबर आ जाएगा 3 माइनस प्लस के तो इधर आ जाएगा तो -1, तो c बराबर आ जाएगा 2। तो c का मान इसमें 2 आ गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा है, इसको भी उसी तरह बनाएंगे। तो a1 का मान हो जाएगा x के गुणांक वाला 3a+1, और b1 का मान हो जाएगा 3, और c1 का मान हो जाएगा -2, और a2 का मान हो जाएगा a² + 1, और b2 का मान हो जाएगा a-2, और c2 का मान हो जाएगा -5। तो ये लिख लिए ये सब का मान। अब इसमें लिखेंगे कोई हल नहीं होने के लिए। तो कोई
कोई हल नहीं होने के लिए, तो इस केस में होता है, इसका समीकरण होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2, और ये A1/A2 बराबर होता है B1/B2, और ये बराबर नहीं होता है C1/C2 का। तो A1 का मान है 3A+1, A2 का मान है A² + 1 बराबर B1 का मान है 3 और B2 का मान है A-2। तो इजकल नॉट C1 का मान -2 और C2 का -5। तो इससे हमको मतलब नहीं, बस इतना से मतलब है। तो ये हो जाएगा A-2 इंटू 3A+1 बराबर हो जाएगा 3 × A² + 1। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3A² प्लस के A -3 गुना 6A और माइनस में 2 बराबर 3A² प्लस के 3। इससे ये कर जाएगा बराबर किधर उधर, तो यहाँ से आ जाएगा A -6A, तो ये आ जाएगा माइनस में 5A माइनस में 2 और ये बराबर में 3। तो माइनस में 5A बराबर आ जाएगा 3 और इधर आएगा तो प्लस में 2। तो A बराबर आ जाएगा 5/-5, 5 से 5 कट जाएगा तो A का मान आ रहा है -1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 23 नहीं बता रहे क्योंकि क्वेश्चन 21 बनाए थे, उसी तरह सेम क्वेश्चन 23 बनेगा। तो क्वेश्चन 24 है, आलेख द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें, इन रेखाओं और y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। तो ये भी क्वेश्चन हम किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये क्वेश्चन किए हुए हैं, सेम इसी तरह का उसमें भी क्वेश्चन था। तो इसका हम हल कर रहे हैं। तो इसका समीकरण है 4x - 5y = 20। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 2 हो जाएगा 3x + 5y = 15। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब बिंदु लाएंगे ग्राफ खींचने के लिए समीकरण से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 4x - 5y = 20। अगर x बराबर 0 रखिएगा तो y बराबर आ जाएगा -4, जो कि बिंदु आ जाएगा 0, -4। अगर इसमें अब y बराबर 0 रखेंगे तो आ जाएगा इसमें x बराबर आ जाएगा 5, जो कि बिंदु आ जाएगा 5, 0। तो ये बिंदु लिया है 2 बिंदु, फिर दूसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 3x + 5y बराबर है 15। तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो बिंदु इसमें आ जाएगा 0, 3। अगर y बराबर 0 रखिएगा तो x बराबर 5 आ जाएगा, जो कि बिंदु हो जाएगा 5, 0। तो ये बिंदु लिया है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले y अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको नाम देंगे y डॉट और इसको नाम देंगे y। अब x अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे x डॉट, और दोनों जहाँ प्रतिच्छेदी करता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, जो कि हो जाएगा 0। तो इसमें बिंदु है लास्ट 5 तक, तो 5 तक लेंगे, +1 +2 +3 +4 +5। फिर इधर हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5। फिर -1 -2 -3 -4। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। तो इसमें पहला बिंदु है 0, 4, x पर 0 और y पर -4। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, -4। अब दूसरा बिंदु है 5, 0, तो x पर 5 और y पर 0, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5, 0। अब इस बिंदु को मिला देंगे, तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। अब इस रेखा के समीकरण का नाम लिख देंगे, जो है 4x - 5y = 20 है। और दूसरा समीकरण का बिंदु है 0, 3, x पर 0 और y पर 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0, 3। और एक बिंदु है 5, 0, जो कि यही हो जाएगा। अब इसको इससे मिला देंगे, तो इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा इस तरह। अब इस रेखा का समीकरण है 3x + 5y = 15। तो ये लिख दिए। तो इसमें बताना है शीर्ष, तो शीर्ष हो जाएगा, इसको नाम देना चाहिए, तो दे दीजिए इसको A और इसको B और इसको C। तो शीर्ष इसमें हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं शीर्ष A का शीर्ष हो जाएगा इसमें 5, 0। फिर B का बिंदु हो जाएगा इसमें 0, 3 और एक C हो जाएगा इसमें 0, -4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, A का मान ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। तो इसको हम हल कर रहे हैं। तो इसमें पहले A1 का मान हो जाएगा A और B1 का मान हो जाएगा 2 और C1 का मान हो जाएगा 5, और इसमें से हो जाएगा A2 का मान 3 और B2 का मान हो जाएगा 1 और C2 का मान हो जाएगा 1। तो इसमें बोला है अद्वितीय हल होने के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
अद्वितीय हल होने के लिए। तो इस केस में होता है A1 बट्टा A2 इक्वल नॉट होता है B1 बट्टा B2 का। तो इसमें A1 का मान है A बट्टा A2 का मान है 3 इक्वल नॉट होगा, और B1 का मान है 2 और B2 का मान है 1। तो A इक्वल नॉट आ रहा है 2 दूना 6। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है, उसी तरह ए भी बनाना है, तो इसको हल कर रहे हैं। तो इसमें A1 का मान हो जाएगा 9 और B1 का मान हो जाएगा P और C1 का मान हो जाएगा -1। A2 का मान हो जाएगा 3 और B2 का मान हो जाएगा 4 और C2 का मान हो जाएगा -2। तो यहाँ पर लिख देंगे अद्वितीय हल होने के लिए। तो इस केस में होता है A1 बट्टा A2 इक्वल नॉट होता है B1 बट्टा B2, इसके बराबर नहीं होता है। तो A1 का मान है 9 और A2 का मान है 3 इक्वल नॉट, B1 का मान है P और B2 का मान है 4। तो ये 3 तिहाई 9 कट जाएगा, तो 3 इक्वल नॉट आ रहा है P बट्टा 4। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा P इक्वल नॉट 4 तिहाई 12। इसको कैसे गुना कराइएगा तो यही इसका P का मान हो गया, यही इसका आंसर है। अब इसका तीसरा है, इसमें भी उसी तरह करेंगे। तो A1 का मान हो जाएगा 3 और B1 का मान हो जाएगा 2 और C1 का मान हो जाएगा 4। फिर A2 का मान इसमें A हो जाएगा और B2 का मान हो जाएगा -1, कुछ नहीं तो 1 तो होगा इसका गुणांक, और C2 का मान हो जाएगा 3। तो इसमें बोला है अद्वितीय हल होने के लिए। तो अद्वितीय हल होने के लिए तो इस केस में होता है A1 बट्टा A2 इक्वल नॉट होता है B1 बट्टा B2। तो A1 का मान 3, A2 का मान इक्वल नॉट, B1 का मान 2 और B2 का मान -1। तो ये आ जाएगा 2A इक्वल नॉट -3 आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर के जैसे बराबर का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, बराबर रहता है, उसी तरह ये भी हम कर रहे हैं। ये इक्वल नॉट है तो इसको इसमें गुना करा दिए और इसको इसमें गुना करा दिए। तो इसमें A को बराबर कीजिएगा तो आ जाएगा A इक्वल नॉट -3 बट्टा 2। तो A बराबर -3 बट्टा 2 का नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट है चौथा पार्ट, 25 का ये चौथा है। तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे। तो A1 का मान हो जाएगा 4 और B1 का मान हो जाएगा P और C1 का मान हो जाएगा 8, और इसमें A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का मान हो जाएगा 2 और C2 का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे अद्वितीय हल होने के लिए। तो इस केस में होता है A1 बट्टा A2 इक्वल नॉट होता है B1 बट्टा B2। तो A1 का मान 4, A2 का मान 2 इक्वल नॉट, B1 का मान है P और B2 का मान 2। 2 दूना 4 ये कट जाएगा, तो 2 इक्वल नॉट P बट्टा 2 आ रहा है। तो P इक्वल नॉट आ जाएगा, इसको 1 मानिएगा तो कोई गुना करिएगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा। तो P का वैल्यू 4, जो कि P के बराबर 4 नहीं है। तो इसका मान ये हो जाएगा P का मान, यही इसका आंसर हो जाएगा।